बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो वो ले लेना क्योंकि मैं आज बाहर हूँ। तो गुड मॉर्निंग एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करवाना चाहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। केवल गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास चल, छोटा चल, स्क्रीन है लगी। तो मैं नहीं। ओके, सो गुड मॉर्निंग के बाद क्लैपिंग से ही करेंगे। तो करना क्या है, दो ताली हो, अपने गरबा खेले होगे शायद, तो वैसा रहेगा। ऊपर नीचे ही बजाना है ताली, ठीक है। किसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करेंगे क्या सबको प्लीज? Good morning, Sheetal. Good evening. ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी कैमरा ऑफ रखा है प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। So many participants now switch off his camera. Please, Hiral, Trusha, Trushit Jinjala, please Mayur, please switch on your camera. और दूसरा, आपको रोज रीनेम करना है, आपका नाम के आगे रोल नंबर होना चाहिए। हम आगे भी बोल रहे थे, आज वापस एक बार रिपीट करूं। 2-5 लोगों के आगे, नाम के आगे रोल नंबर नहीं है तो जूम में पार्टिसिपेट में जाके अपने नाम पे क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। Thank you so much. It's sharp 7. So I'm inviting today's leader, Mr. Rakesh Irupra. Welcome, Rakesh. Over to you. Good morning. Good morning, sir. So, yesterday there were some of the participants who didn't get do and does. So we will repeat today and then we will move to the next topic. So can we have the PPT, please? Can anyone share about his or her experience about reading and listening exercise? कल आपने रीडिंग और लिसनिंग का एक्सरसाइज किया हो और आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो रेज योर हैंड। 5 मिनट्स रीडिंग और 5 मिनट लिसनिंग के लिए हमने बोला है कि वो डेली करना है और डेली रिपोर्ट भी करना है आपके कोचिस को कि ये हो गया। तो इसके बारे में आप में से कोई है जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा कि कल रीडिंग किया था और कल 5 मिनट कुछ चीजें सुनी थी इंटरनेट से या कहीं से भी? ओके, यस विकेश 139. Good morning, everybody. Good morning. Yesterday, I have attended Iconic trainer seminar. It is run by JSIS for their all India level trainers. Iconic program is there. So it's Okay. a 1 hour program. I have attended the program. I have noted down lot many good things and a lot many things to read also. Okay. So it was a very nice program I have attended. Even Okay. Rajesh Desai can confirm this. No, sir. we were together joining that. Okay. Your confirmation is enough, sir. Thank you I so just much. wanted to know the experience and what this experience was the we improvement? are this seminar we are attending since last 3-4 days. Rajesh has attended more seminars. So these are all about training. Okay. And with this English class also, I consider it as a training only. Okay. So I'm Thank happy you, sir. joining English Club. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Can we have the PPT, please? Okay, next. Come to the topic directly. Next. Okay. So I want to
हैव सम रिवीजन, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कैन वी, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? विथ एग्जांपल और विथ डेफिनेशन के साथ, थोड़ा जल्दी से रेज योर हैंड। आप जो भी हैंड रेज करेंगे उनको चांस मिलेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर किसको बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर किसको बोलते हैं? आई नीड मोर हैंड्स, ज्यादा हैंड्स चाहिए जो रेज हो। यस संजय। he she it ओके, थर्ड पर्सन और सिंगुलर बोलते हैं। वो ठीक है, और- वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। और क्या क्या आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में? थिंग्स नेम सब, जैसे कि संजय हो गया। कोई भी नाम आता है या चीज, कोई भी चीज, जैसे ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सिंगल है, सिंगल आता है, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। 114 दिव्येश भंडेरी। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन जब बात कर रहे हैं, इसके अलावा तीसरे पर्सन की बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। वेरी गुड, ये भी ठीक, ये भी बहुत अच्छा है। देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन है? आई जो बोलता है, मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू है वो सेकंड पर्सन है। आई और वी यानी बोलने वाला, यू यानी सुनने वाला। तो इसके अलावा पूरी जो दुनिया है, होल वर्ल्ड, आई वी और यू, आई वी और यू, आई वी और यू को छोड़कर पूरी दुनिया है वो थर्ड पर्सन में आती है। और थर्ड पर्सन में भी दो पार्ट है, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी जो सिंगुलर है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। आई है, नहीं है, यू है, नहीं है, वी है, नहीं है, दे है, नहीं है, तो बाकी जो कुछ बचा वो किस में आ गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर में, राइट? ओके, यस आरसी, एग्जाम्पल थोड़े देंगे मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर के? 98 पार्टिसिपेंट्स आप सब ऑनलाइन है, आई रिक्वेस्ट आप बहुत ही ध्यान से यहाँ देखेंगे। मेरे और आपके अलावा जो भी सिंगुलर है वो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। वेरी गुड, मेरे और आपके अलावा, यानी कि आई वी, आई और वी में मैं और हम आ गए, यू में आप आ गए, तो मेरे और आपके अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। लेकिन उसमें भी एक वचन में कोई है, सिंगल में है, तो वो आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? A tree, a chair, a dog, a dog, Ram, Shyam, okay, that house, this class, and window, many more. इन शॉर्ट पूरी दुनिया, आई नहीं है, वी नहीं, यू नहीं और दे नहीं, इसके अलावा दुनिया का कोई भी शब्द उठा लीजिए, वो एक वचन यानी कि सिंगुलर में होना चाहिए, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, लास्ट ले लेते हैं। यस वैशाली। Anything which consists in the name of a place, thing, anything. Okay. And as you said, which doesn't cover, which doesn't include I and we. Very good. For example, the sun rises in the east every morning. The sun is a third person singular, sir? Yes. चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही, शी, इट, ये तो है ही। एनी नेम है, ये भी है। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, वो तो सीरियस सिंपल है। ही है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, शी है तो है, इट है तो। इसके अलावा कोई भी नाम ले लीजिए आप सिंगुलर का, जैसे कि सतीश, मीना,
his brother, that girl, my neighbor, someone, no one, the cow, the sun, etc. मतलब पूरी जो दुनिया है, I, we, you और they को छोड़कर आपके दिमाग में कोई भी नाम आता है, कोई भी इंसान का नाम आता है, कोई रिलेशन आता है, कोई चीज का नाम आता है, राइट, कुछ भी, कोई पास्ट के कैरेक्टर का नाम आता है, कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, किसी के कैरेक्टर का भी नाम आता है, एनीथिंग जो भी सिंगुलर में है वो सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इतना याद रख लीजिए। दूसरा तरीका थर्ड पर्सन सिंगुलर समझने का, आपको इतना ही देखने का कि सब्जेक्ट में आई है, नहीं है, यू है, नहीं है, वी है, नहीं है, दे है, नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है और वो अगर सिंगुलर में है तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसको ध्यान से समझ लीजिए। या मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कल बहुत सारे साथियों को डू और डज में प्रॉब्लम थी। तो सिंपल है, आपके सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपके सेंटेंस में, और वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस है, तो उसमें वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा। प्ले होगा तो प्लेज हो जाएगा, ईट होगा तो इट्स हो जाएगा, राइट, वॉच होगा तो वॉचेस हो जाएगा, से होगा तो सेज हो जाएगा, गो होगा तो गोज हो जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो, राइट। और वो जब नेगेटिव में जाएगा या क्वेश्चन में जाएगा, इंटरोगेटिव में, तो उसमें डज आ जाएगा। डज शी प्ले, डज ही प्ले, शी डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। क्यों डज आएगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में है तो उसमें डज आएगा, बाकी कोई भी सेंटेंस में डू आएगा। राइट, नेक्स्ट प्लीज थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, आई है तो मैंने प्ले लगाया है क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अब आई को मैं क्वेश्चन करूंगा, आई वाला कोई भी, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं। इसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसका जवाब है वो हाँ या ना में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है तो डू आगे आ जाएगा, आई बीच में और प्ले लास्ट में। डू आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। अब सेम टू सेम वर्ब है, देखिए प्ले का प्ले ही है, लेकिन मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही कर दिया, तो ही क्या आ जाएगा, ही प्लेज, बिकॉज ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही प्लेज हो जाएगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर मैं उसमें क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो डज आएगा। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। और जब सेंटेंस में डू और डज अलग से आ जाएगा तब प्ले के पीछे से एस निकल जाएगा, वर्ब के पीछे से एस निकल जाएगा क्योंकि डज अलग हो गया है। राइट, थर्ड ही प्लेज वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए, प्ले है तो प्लेज आ जाएगा नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें डज अलग है तो फिर प्ले का प्ले हो जाएगा, क्योंकि आपके प्ले के पीछे जो एस लगा था वो डज के पीछे चला गया है, इसलिए प्ले फिर प्ले ही हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी थिंक, अब वी है इसलिए थिंक के पीछे कुछ भी नहीं लगाया है, थिंक का थिंक एज इट इज, क्योंकि सब्जेक्ट वी है। क्वेश्चन करेंगे, क्या हम सोचते हैं, तो डू वी थिंक, वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं। अब थिंक का थिंक ही है, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, शी कर देता हूं, तो शी थिंक्स हो जाएगा क्योंकि शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। और उसका अगर मुझे क्वेश्चन करना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो डज शी थिंक। अब सेंटेंस में डज आ गया इसलिए थिंक के पीछे का एस हट जाएगा। डज शी थिंक, शी डज नॉट थिंक, वो सोचती नहीं है। चलो नेक्स्ट, यू वॉच, आप देखते हैं। क्वेश्चन करना है, डू यू वॉच, क्या आप देखते हैं। यू डू नॉट, यू की जगह आएगा, ये गलत है,
यू डू नॉट वॉच, आप देखते नहीं है, अब उसी में मैं जयेश कर दूंगा, सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा तो es लग जाएगा, क्योंकि जयेश इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। जयेश वॉचेस, डज जयेश वॉच, डज आ गया, es निकल गया, जयेश डज नॉट वॉच, जयेश देखता नहीं है, राइट। अब डू और डज में किसी को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। यस सोनल। थर्ड पर्सन सिंगुलर होय तो डज लागे ने, डू नो लागे ने अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हाँ, और उसको आपको नेगेटिव बनाना है या क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस मतलब इंटरोगेटिव बनाना है तो तब डज ही आएगा, डू नहीं आएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। यस शिल्पा, यस थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है उसमें यू से बनाया है, यू वॉच, राइट? उसका इंट्रोगेटिव डू यू वॉच, बट उसका रिप्लाई जब हम बोलते हैं डू यू वॉच वो गलत है, तो यू डू नॉट वॉच आएगा, एक्चुअली उसमें गलत है। नहीं सर, मैं ऐसा ही बोलना चाहती है, राइट है। नहीं, ये मैंने कॉन्वर्सेशन के रूप में नहीं लिया है, सारा जो भी है वो सिर्फ सब्जेक्ट समझाने के लिए लिया है। हाँ, कॉन्वर्सेशन में तो अगर कोई मुझे पूछेगा डू यू वॉच तो मैं आई के रूप में ही जवाब दूंगा ऑब्वियसली। यस, ये तो आपको सिर्फ सेंटेंस समझाने के लिए लिखा है। ओके, थैंक यू सर। यस वैशाली। सर ये डज ही प्ले क्यों लिया, हम वहां डू क्यों नहीं ले सकते? मेरा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, ये इंग्लिश का बेसिक रूल है, ग्रामेटिकल रूल है, मतलब उसमें मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब सिंपल रूल बना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप डज ही यूज करेंगे, ये रूल है। और इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर को मैंने कल अलग हमको से यस मतलब क्या स्टूडेंट्स पैसेंजर्स को गाइड करते हैं तो उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि डज स्टूडेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था। तो डू आएगा। अच्छा, तो डू आएगा। हाँ, थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है, आप मान लीजिए कि स्टूडेंट है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हो गया तो वो प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया, तो फिर डू ही आएगा। अच्छा, ओके। इसलिए हम बार बार बोलते हैं थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर। ओके, यस, थैंक यू मैम। और कोई है जिसको डू डज में या इन किसी भी मामले में अब तक जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला है उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो, अब बिना झिझक बेझिझक आप हैंड रेज कर दीजिए। जितना आपका ये क्लियर होगा आपको आगे इतना ही अच्छा लगेगा समझने में। श्वेता पटेल, आपको कोई सवाल है? यशोद भाई, आपको कोई सवाल है? मितेश पटेल, आपको अगर कोई सवाल है तो राजेश चवाणी, विनय जिंजाला, केतन जिंजाला, कोई भी आपको सवाल हो तो प्लीज आस्क। नेहल पटेल, यस ज्योति। जयेश वॉचेस છે ને? यस वॉचेस, यस यस, એ મને સમજ। जयेश तो खाली वॉच આવે, वॉचेस કેવી રીતે આવે? जयेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई जय, देखिए आपके सब्जेक्ट का, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, और अगर कोई प्लूरल नाम जैसे कि अभी मैम ने बताया स्टूडेंट्स, टीचर्स, काउस, बॉयज, ये प्लूरल में नहीं है। अगर और कोई है सिंगुलर में या कोई नाम है जैसे कि जयेश नाम है तो उसमें ऑलवेज एस या ईएस लगेगा वर्ब के पीछे। अब वॉच में एस नहीं लगता, वॉच में ईएस लगता है। अगर वहां प्ले होता तो जयेश प्लेज हो जाता, PLAYS। जयेश प्ले होय तो प्लेयर्स लागे છે। जयेश प्लेज, आई है तो प्ले, लेकिन अगर जयेश है तो प्लेज। आई है तो वॉच, आई वॉच। अगर जयेश है तो जयेश वॉचेस। એટલે કોઈ ત્રીજું વ્યક્તિ છે તો એના માટે ડાયરેક્ટ प्ले નું પ્લેસ થઈ જાય। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो फर्स्ट स्लाइड में बताया, अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा।
लाइक का लाइक्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा। यस, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट प्लीज, आज एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सिखानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट। तो इसको एक बार और रिपीटेडली देख लीजिए कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा मतलब स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, टीचर नहीं, टीचर्स, दैट बॉय नहीं, दोस बॉयज, माय फ्रेंड्स, मतलब प्लूरल बोल रहा हूं मैं, पीपल, पीपल मतलब एक से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग, राइट, सिटीजन्स, बॉयज, गर्ल्स, अगर ऐसा है सब्जेक्ट, राइट, और उसको आपको नेगेटिव करना है, मतलब उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो डू नॉट प्लस वर्ब, मतलब आई डू नॉट प्ले, we do not play, you do not play, they do not play, the students do not play, the players do not play, इतने सारे सब्जेक्ट तो डू नॉट आएगा, उसको नेगेटिव करोगे तब। नेक्स्ट, राइट, और अगर सेम उसी में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, या कोई एक वचन का नाम है, व्हाटएवर, सोनल, ज्योति, वैशाली, जयेश, राइट, तो उसमें डज नॉट आएगा। He does not play, she does not play, it does not play, Sonal does not play, Jyoti does not play, etc. Right? Verb change, subject change, do, does change हो जाएंगे। Next, 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 ये भी उसी तरीके से है। Next, next, okay, अब ये अब तक आपने थोड़ा स्लाइड शेयर कर लेते हैं। अच्छा, हम ऐसे बनाते हैं ना, आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो दूसरा सवाल है, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, ये दो है, इसको क्लियर कर लीजिए। आई प्ले तो मैं खेलता हूं, डू आई प्ले तो क्या मैं खेलता हूं, इसका आंसर या तो यस में आएगा, इसका या तो नो में आएगा। लेकिन अब आपको ऐसा सवाल पूछना है, WH क्वेश्चन, मैं क्या खेलता हूं, मैं कहाँ खेलता हूं, मैं कब खेलता हूं, मैं कैसे खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं। आपको भी दिन भर में सवाल आते होंगे ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरीके से। आपके लाइफ में भी देखिए सवाल है, तुम कहाँ गए थे, हम कहाँ जाने वाले हैं, राइट, तुम कब, आप कब आएंगे, आप कब जाएंगे, ये काम आपने क्यों किया, ये काम आपने कैसे किया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्रेस करें, तो उसको हम WH क्वेश्चन जनरली बोलते हैं। अब मान लीजिए उसमें कुछ भी टेंशन वाली या वो बात नहीं है, सिर्फ आपको उसके डीप में जाना है, शुरू से लेकर एंड तक, मतलब जो भी टेंस है उसमें सब में सेंटेंस पैटर्न सेम है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस पैटर्न में मास्टरी कर लोगे तो बाकी सारे टेंस में वो बहुत इजी है, राइट। अब मैंने जैसे कि आई प्ले, डू आई प्ले कर दिया, अब मुझे ऐसा कहना है कि मैं क्या खेलता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे व्हाट लगा देना। व्हाट डू आई प्ले, लो सेंटेंस बन गया। कुछ भी है, मैंने उसके आगे सिर्फ व्हाट लगा दिया। ऊपर का सेंटेंस देखिए, उसके आगे सिर्फ मैंने व्हाट लगाया। व्हाट डू आई प्ले, आप आंसर में दे सकते हैं आई प्ले क्रिकेट। व्हाट से आप आंसर करोगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट,
क्रिकेट इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब आप व्हाट से सवाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मुझे प्लेस जानना है सामने वाले का कि भाई मैं कहाँ खेलता हूँ क्रिकेट, वेयर डू आई प्ले, मैं कहाँ खेलता हूँ। तो आप बोलो कि आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। अब वेयर की जगह मैं व्हेन कर दूंगा, कब खेलता हूँ, व्हेन डू आई प्ले। सो आई प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह खेलता हूँ। राइट, एक से प्लेस मिल गया, एक से टाइम मिल गया, एक से ऑब्जेक्ट मिल गया। और भी कह सकते हैं हाउ डू आई प्ले, मैं कैसे खेलता हूँ। तो आप एक्टिविटी कैसे करते हैं, जल्दी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, बुरे तरीके से करते हैं, स्लोली करते हैं, फास्ट करते हैं। तो आई प्ले वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे तरीके से खेलता हूँ। आई प्ले वेरी बैड, मैं बहुत खराब तरीके से खेलता हूँ। आई प्ले फास्ट, मैं जल्दी खेलता हूँ। आई प्ले स्लो, मैं धीरे धीरे खेलता हूँ। व्हाटएवर, आई प्ले वेरी वेल। तरीका हाउ, व्हाई, क्यों खेलता हूँ, पर्पस क्या है, व्हाई डू आई प्ले। तो आप इसमें पर्पस डाल सकते हैं। आई प्ले टू एंजॉय, मुझे एंजॉय करने के लिए खेलना है। आई प्ले टू स्टे हेल्दी, मैं हेल्दी रहने के लिए खेलता हूँ। राइट, सो आई प्ले टू एंजॉय, मैं एंजॉय करने के लिए खेलता हूँ। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो आपको ये पूछना है कि कौन खेलता है। तो आप ऐसा लिख सकते हु प्ले। जो एक और बात बता दूं आपको, ये सारे सेंटेंस पैटर्न का पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा, लेकिन WHO जो है इसको, इसके सारे पैटर्न सेम रहेंगे, लेकिन एक WHO जो है वो, उसका सेंटेंस पैटर्न जो है वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही रहेगा। मतलब सेंटेंस वो जैसे नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस है उसी तरह। जैसे कि देखिए हु प्लेज, इसके जवाब में आया आई प्ले। कौन खेलता है, WHO का मतलब होता है कौन, तो आई माने मैं खेलता हूं। क्यों, यहाँ पे आपको सवाल आया होगा कि हु में प्लेज क्यों हो गया। उसका लॉजिकल आंसर मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब WHO का जो सवाल है हु, वो ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्यों, जब आप हु से सवाल करते हैं तो आपको नहीं पता है ना कि एक्टिविटी किसने की। तब आपको पता ही नहीं कि ये काम किसने किया, कौन खेलता है। भाई ये मेरा यहाँ से कोई चीज थी, वो किसने ली। अब जब आपको वो पता ही नहीं है कि किसने ली है तो वो आपके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब हु से आप सवाल करेंगे और आपको इतना दिमाग में हो कि ये एक्टिविटी करने वाला सिंगुलर है, एक ही आदमी का ये काम हो सकता है, एक ही व्यक्ति का, तब आप हु प्लेस कर देंगे, या फिर हु के पीछे जो भी लगा देंगे, हु थिंक्स, हु केयर्स, हु क्रिएट्स, हु प्लेज। राइट, इसको और प्रैक्टिस से आप देखेंगे, लेकिन अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेरे पापा सिखाते हैं, टीच मानने सिखाना। राइट, तो अगर उसका मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डज माई फादर टीच, क्या मेरे पापा सिखाते हैं, क्योंकि डज आ गया तो टीच के पीछे का ईएस चला गया। अब व्हाट का मतलब होता है क्या, फरी गुजराती में कहिए तो शू, मारा पप्पा शू શીખવે છે, એનાથી આપણને શું મળે, ઓબ્જેક્ટ। तो व्हाट डज माय फादर टीच, मेरे पापा क्या सिखाते हैं। अगर उसमें सेम, इसमें मुझे पूछना है कि कहाँ पे, प्लेस जानना है, प्लेस वेयर, कहाँ पे हो रही है एक्टिविटी, तो वेयर डज माय फादर टीच। अगर टाइम जानना है कि कब हो रही है
तो when does my father teach? कैसे सिखाते हैं पापा? तो how does my father teach? क्यों सिखाते हैं? Why does my father teach? राइट और ये पूछना है कि कौन सिखाता है, तो वो चीज कौन सिखाता है, उसका आंसर है माय फादर टीचेस। ओके चलिए और स्लाइड कर लेते हैं वापस, शेयर कर देंगे प्लीज स्लाइड। यस विकेश सर। सीरीज है, इसमें आपने हाउ लिया, हाउ आई प्ले, आई प्ले वेरी वेल, आई प्ले वेरी वेल, वेरी वेल विशेषण हो गया। सॉरी वेरी वेल जो है हाँ वो उसको एडवर्ब विशेषण कहेंगे हो सर, गया। एडवर्ब 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 हो गया ना, एडवर्ब हो मगर गया। आपने ये WH क्वेश्चंस की सीरीज बताई है, तो उसमें हाउ आ सकता है। हाँ मतलब उसको जनरली सर WH बोलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उसमें वर्ड W और H आता है, इसको WH बोलते हैं। मुझे मेरा माइंड क्लियर करना था इसलिए पूछिए मैंने। नहीं थैंक यू सर, so थैंक यू। much. लेकिन उसको जनरली ऐसे ही WH बोल देते हैं, फिर हाउ भी उसी में आ जाता है। ओके ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट ओके देखिए वन बाय वन इस सेंटेंस को देखते जाइए, आपको आपके नॉर्मल सेंटेंस बनाने का तरीका भी मिल जाएगा, WH भी साथ में आ जाएगा। और आप सबको बता दूं कि आप सबने आज तक बहुत जगह से इंग्लिश सीखने की कोशिश की होगी और आपको वहां पे सेंटेंस पैटर्न याद करवाया गया होगा, लेकिन आप अगर सेंटेंस पैटर्न याद करके सेंटेंस बनाओगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, ये बात याद रखिए। आपको बिना सेंटेंस पैटर्न को रट्टा मारे नेचुरल तरीके से सीखना है, तो एक ही तरीका है जो मैं हर रोज होमवर्क के आगे वाली स्लाइड में देता हूँ। आपको बार बार बोलना है बोलना है बोलना है। जैसे कि व्हाट डू आई प्ले है, उसको आप 10 बार बोलिए, व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, तो आपके जहन में आ जाएगा, वो नेचुरल में आ जाएगा, राइट। उसको सेंटेंस में आप ऐसा रखोगे कि पहले व्हाट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर आई आएगा, फिर प्ले आएगा, ऐसे कभी नहीं याद रहने वाला है। आपको उसको बार बार रिपीटेडली बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, देन ओनली आप उसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो फर्स्ट है आई प्ले, ये नॉर्मल है। फिर उसको क्वेश्चन करते जाइए, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं? आंसर आ गया, नो आई डू नॉट प्ले। थर्ड वन, व्हाट डू आई प्ले, क्या खेलता हूं? तो आई प्ले क्रिकेट। व्हेन डू आई प्ले इन द मॉर्निंग। वेयर डू आई प्ले इन द ग्राउंड। हु प्लेज, आई प्ले। चलो ये तो हो गया। सेवंथ सेंटेंस से ध्यान से देखिए, सातवां सेंटेंस सब लोग, आई ate a banana at school in the break. I eat a banana at school. I eat, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? a banana, मैं एक केला खाता हूँ। कहाँ खाता हूँ? at school. I eat a banana at school. कब खाता हूँ? in the break. I eat a banana at school in the break. ये आपका सेंटेंस बन गया। अब उसमें से मुझे सब्जेक्ट जानना है कि कौन खाता है, तो WHO से क्वेश्चन होगा, हु से। तो हु इट्स अ बनाना, देखिए आई निकल गया, उसकी जगह हु आ गया, इट के पीछे एस लग गया, क्योंकि WHO होगा, हु होगा, तब जनरली आप इट के पीछे या फिर आपका वर्ब के पीछे एस लग जाएगा, क्योंकि WHO हु जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बाकी सब में जरूरत नहीं। हु इट्स, अब उसी को उसने कर दिया है, क्या मैं खाता हूं, यस नो वाला। डू आई ईट अ बनाना एट स्कूल इन द ब्रेक, क्या मैं स्कूल में ब्रेक में बनाना खाता हूं? नेगेटिव, आई डू नॉट ईट अ बनाना एट स्कूल इन द ब्रेक। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखते जाइए, एक एक चीज हटाई जाएगी।
व्हाट डू आई ईट, क्या खाता हूं। बनाना निकल गया है, देखिए पूरे सेंटेंस से, क्योंकि जो जवाब में आएगा वो सवाल में हो नहीं सकता, इसलिए व्हाट डू आई ईट एट स्कूल इन द ब्रेक, उसका आंसर क्या आएगा, आई ईट बनाना एट स्कूल इन द ब्रेक। 12th सेंटेंस देखिए, उसमें टाइम निकल गया है, इन द ब्रेक निकल गया। व्हेन डू आई ईट अ बनाना एट स्कूल, सो आई ईट अ बनाना एट स्कूल इन द ब्रेक। वेरी गुड। 13th सेंटेंस देखिए, अब प्लेस है, वेयर डू आई ईट अ बनाना इन द ब्रेक, कहां पे खाता हूं, तो आई ईट अ बनाना इन एट स्कूल इन द ब्रेक, स्कूल में खाता हूं ब्रेक में। ठीक है, अभी 13 तक चला है WH, मैं 14th बाद में लूंगा। सबसे पहले आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। जो WH अभी तक चला है उसमें कोई सवाल है आपको? यस अमरजी भाई। सर प्रीवियस स्लाइड में जो 9 नंबर का सेंटेंस है, ओके वेरी गुड, आगे ले लीजिए प्लीज। उनको 3rd पर्सन किया जाए तो क्या फर्क होगा वो समझाइए। अगर ये 9 नंबर का नहीं, ये सारे सेंटेंस में अगर 3rd पर्सन सब्जेक्ट आ जाएगा तो सब जगह डज हो जाएगा। आई प्ले है तो ही होता तो ही प्लेज होता ना, तो नीचे डज ही प्ले होता, ही डज नॉट प्ले होता, व्हाट डज ही प्ले होता, व्हेन डज ही प्ले होता, वेयर डज ही प्ले होता। उसी तरह अगर 9th सेंटेंस में भी 3rd पर्सन सिंगुलर होता, मान लीजिए कि मीना होता तो डज मीना इट होता, डू की जगह डज हो गया होता, राइट। 10th सेंटेंस में भी सेम होता, मीना डज नॉट इट। ओके सर, थैंक यू। राइट, ओके। यस नीता। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। I have a question from yesterday's homework. There was a question, and question number 8. તમને કોણ ગમે છે? तो उसमें whom do you like आएगा या who do you like आएगा? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सर मतलब क्या आएगा? यस यस यस, आपको आप ही का जवाब दे रहा हूँ। ओके, मतलब आपको कौन पसंद है, इसका ये मीनिंग है, जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए। ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं है वो मुझे बताइए। मतलब एक्टिविटी करने वाला कौन है वो आपको पता है? તમને કોણ ગમે? एक्टिविटी क्या होने वाली है, क्या हो रही है? ગમવું, पसंद करने की, मतलब ગમવાની ક્રિયા થાય છે। બરાબર, એ ગમવાની ક્રિયા કોણ કરે છે સેન્ટેન્સમાં છે? તમે, તમને। બરાબર છે, મીન્સ કે સેન્ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ છે। હવે સબ્જેક્ટ છે તો સબ્જેક્ટ જાણવાનો સવાલ કરવાનો હોય નહીં। જે વસ્તુ ઓલરેડી સેન્ટેન્સમાં હોય એનો સવાલ ના હોય ને। બરાબર, તો હવે આ સેન્ટેન્સમાં WHO થી સવાલ નહીં થાય। W સબ્જેક્ટ હોય ને, સબ્જેક્ટ જાણવો હોય ને તો WHO થી સવાલ થાય। બરાબર, પણ કોણ ગમે છે ને એ નથી ખબર, તો આપણે સવાલ કરવો પડે whom થી। whom થી આપણને આ મળે ઓબ્જેક્ટ। તમને, તમે કોને ગમો છો એમ કેવું હોય તો સર? એક્ઝેક્ટલી, ચાલો એ બીજું સેન્ટેન્સ પણ જોઈ લઈએ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी सब लोग ध्यान से आ सेंटेंस जुओ। एमा खबर छे के गमवानी क्रिया तमे करो छो, आमा तमने खबर नथी कि गमवानी क्रिया कोण करे छे। समझ पड़े छे? फर्स्ट में सब्जेक्ट छे, सेकंड में सब्जेक्ट नथी, राइट। फर्स्ट में तमने कोण गमे छे એટલે કે તમને જે વ્યક્તિ પસંદ છે
એ વ્યક્તિ સેન્ટેન્સમાં નથી, એને આપણે જાણવાની છે, રાઈટ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં તમે ગમો છો એ ક્લિયર છે, પણ તમે કોને ગમો છો, તમને પસંદ કરવાની ક્રિયા કોણ કરે છે ને એ સેન્ટેન્સમાં નથી. ક્લિયર સમજી લેજો બંનેનો ડિફરન્સ. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં એક્ઝેક્ટલી છે કે એ પસંદગી કરવાનું કામ તમારું છે, પણ એ પસંદગી તમે કોના ઉપર કરો છો ને એ નથી લખેલું. સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં તમે પોતે કોઈની પસંદગી છો, બરાબર, પણ એ કોણ છે ને કે જે તમને પસંદ કરે છે એ સેન્ટેન્સમાં નથી. તો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં છે ને ઓબ્જેક્ટ મિસિંગ છે, એટલે કે ક્રિયા કોના ઉપર થાય છે ને એ મિસિંગ છે. અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ મિસિંગ છે, એટલે કે ક્રિયા કોણ કરે છે ને એ મિસિંગ છે, બરાબર. એટલે આ સેન્ટેન્સ બનશે whom થી અને આ સેન્ટેન્સ બનશે WHO who થી. ઓકે સર. who થી સેન્ટેન્સ આપણે ક્યારે બનાવીએ, જ્યારે એક્ટિવિટી કરનાર કોણ હોય ને એ સેન્ટેન્સમાં હાજર ના હોય ત્યારે WHO થી ક્વેશ્ચન કરીએ, અને એક્ટિવિટી કોના ઉપર થાય છે એ હાજર ના હોય ત્યારે WHOM થી ક્વેશ્ચન કરીએ. જેવી રીતે કે, બરાબર. ઓકે, તમને આઈડિયા આવ્યો નીતા? હા, યસ સર, યસ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યસ વૈશાલી. સર, એનો મતલબ કે સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં તમે કોને ગમો છો એમાં તમે એ ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયું. યસ, who, યસ ઓબ્જેક્ટ. who likes you. ઓકે, બરાબર. તમને કોણ લાઈક કરે છે, અને whom do you like, તમે કોને લાઈક કરો છો. ઓકે, क्लियर. ओके, यस, स्लाइड प्लीज. ओके, कोई और सवाल WH को लेकर अगर आपको कोई भी सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट, चलो तो मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास कम टाइम है. 14th सेंटेंस, 14वां सेंटेंस आप देखेंगे, वी रीड न्यूज़पेपर्स एट लाइब्रेरी एवरी संडे. वी रीड, हम पढ़ते हैं. हम क्या पढ़ते हैं? वी रीड न्यूज़पेपर्स. कहाँ पढ़ते हैं? एट लाइब्रेरी. कब पढ़ते हैं? एवरी संडे. राजेश सर ने कहा है इन और एट. एक्चुअली सर इसके ऊपर सेपरेट पूरा क्लास ही होने वाला है, राइट. फिर भी आपको बता दूं कि आपको नियर बाय प्लेस हो, कि जैसे कि इसके आसपास तो एट आएगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता है उसके अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे, तो उसमें इन वगैरह लगेगा. कि इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले हो तो इन, ऊपर पढ़ने वाले हो तो ऑन, बाजू में है तो नियर, लेकिन प्लेस क्लियर नहीं है, उसके आसपास मतलब लाइब्रेरी पर. तो पर जिसको बोलते हैं ना, लाइब्रेरी पर, स्कूल पे, मैं आपको स्कूल पर मिलूंगा, मैं आपको लाइब्रेरी पे मिलूंगा, तो एट आएगा. यस सतीश सर. हाँ जी, वो हु या हुम का तो पता चला, लेकिन वो बाय हुम भी ऐसा आता है कुछ, बाय हुम. ये अभी इसमें ऐसा है सतीश है ना, तो पार्टिसिपेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके सर, ओके. अगर ये 5 WH क्लियरली आ जाएंगे तो वो बाय हुम अपने आप खोज निकालेंगे. ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू. इसीलिए थैंक यू. सो वी रीड न्यूज़पेपर्स एट लाइब्रेरी एवरी संडे. सो हम है वो लाइब्रेरी में एवरी संडे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो वही है कि अगर मुझे उसका सब्जेक्ट जानना है कि कौन पढ़ता है, तो वो रीड या वो रीड्स. मैं रीड और रीड्स दोनों इसलिए दिए हैं कि अगर आप जब सवाल करते हैं, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में बता रहा हूँ, रियल लाइफ में आप WHO से सवाल करते हैं और आपको पता है कि ये एक्टिविटी करने वाला एक से ज्यादा, और अगर आपको पता है कि ये एक्टिविटी का एक ही आदमी है न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, तो आप वो रीड्स करेंगे. आपके दिमाग में क्लियर, सिर्फ इतना क्लियर रखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से आप एस या एस का यूज करेंगे. यस मैम. रीड, अगर आपने हु रीड्स लिखा तो फिर न्यूज़पेपर में एस आएगा. वो तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि एक आदमी है वो ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकता है ना. ओके, तो हु रीड्स न्यूज़पेपर्स इस तरह बोलेंगे. हाँ, वो रीड न्यूज़पेपर, या वो मतलब रीड आएगा या रीड्स आएगा, जो भी आएगा उसका न्यूज़पेपर्स के साथ कुछ नहीं लेना देना. इन शॉर्ट
ओके नहीं, वो बोलने में ऑकवर्ड लगा तो आई थॉट कि दोनों में एस शायद नहीं आए। आ सकता है, आ सकता है। अच्छा ओके आ सकता है। ओके, तो ये है 14 और 15। अब 16 पे आते हैं कि क्या पढ़ते हैं। आप पढ़ते तो है लाइब्रेरी में, आपने बता दिया वी रीड, बट व्हाट डू वी रीड। 7th सेंटेंस वेयर डू वी रीड, कहां पढ़ते हैं। 18th सेंटेंस व्हेन डू वी रीड, कब पढ़ते हैं। देखिए बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम है, इसलिए मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं। जिसका सवाल होगा वो निकल जाएगा, या कि व्हेन से सवाल होगा तो टाइम निकल जाएगा, वेयर से सवाल होगा तो प्लेस निकल जाएगा, व्हाट से सवाल होगा तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, राइट। यू गिव हिम अ फ्लावर इन द टेम्पल एट 6 o'clock। आप उसको, हिम माने उसको, थर्ड पर्सन को, किसी को, यू आप देते हैं, यू गिव हिम क्या देते हैं, अ फ्लावर फूल देते हैं, इन द टेम्पल एट 6 o'clock 6 बजे उसको मंदिर में फूल देते हैं। सो डू यू गिव, क्या आप देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब देखिए वूम आ गया। जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, इस सेंटेंस में आप किसको फ्लावर देते हैं और आप क्या देते हैं, तो वूम आएगा। ये वूम डू यू गिव अ फ्लावर, आप किसको फ्लावर देते हैं, वूम डू यू गिव। क्या आपका आंसर है आपके पास, यू गिव हिम, उसको देते हैं, तो हिम है वो ऑब्जेक्ट है। व्हाट डू यू गिव हिम, आप उसको क्या देते हैं, तो अ फ्लावर। वेयर डू यू गिव, कहां देते हैं, तो इन द टेम्पल। व्हेन डू यू गिव, कब देते हैं, तो एट 6 o'clock। फिर अमर सिंह भाई जो आप पूछ रहे थे ना, वो ईएस आ गया, एस ईएस, तो ये रहा आपका 25th सेंटेंस से देखिए। तारा टीचेस अस, हमको हिंदी, हिंदी सिखाती है इन द क्लासरूम एवरी वीक। तारा हमको क्लासरूम में एवरी वीक, हर हफ्ते हिंदी सिखाती है। तो हु टीचेस अस हिंदी, तारा टीचेस अस हिंदी। 27th सेंटेंस whom does तारा teach। 27वां सेंटेंस किसको सिखाती है, हमको, अस, वो टेबल में सिखा था ना, वी अवर अस, हमें सिखाती है। whom does तारा teach, किसको सिखाती है। क्या सिखाती है, हिंदी, तो हिंदी निकल गया, what does तारा teach। where does तारा teach, कहाँ सिखाती है। when does तारा teach, कब सिखाती है। नेक्स्ट। ओके, सो 4 मिनट्स है क्वेश्चन आंसर के लिए। आप सबके कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसमें ले लेते हैं, या फिर हमारे पास और भी 3 मिनट है, आपको व्हाइट बोर्ड से भी वो चीज क्लियर करवा सकता हूँ जो नहीं हुई हो। यस सोनल। सर આગળની સ્લાઇડ કરજો ને। Yes, અસાયું ને। यस यस। તો અસાયું તો એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ સેન્ટેન્સમાં અસ આવે। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आप नहीं कर रहे, हाँ, कोई और कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट आप पे हो रहा है। जैसे कि हमारे टीचर हमें पनिश करते हैं, हाँ, उसमें पनिश करने की एक्टिविटी टीचर करते हैं ना, हाँ, हम क्या हो गए उसमें ऑब्जेक्ट। तो अवर टीचर पनिशेस अस। रुकिए 1 मिनट, आपको बताता हूँ। हमारे जो टीचर है वो सजा देते हैं, पनिश करते हैं। हाँ, अब आप ऐसा पूछेंगे ना कि किसको सजा देते हैं, हाँ, तो अगर मुझे देते हैं तो यहाँ मी आ जाएगा, हाँ, राइट। हाँ, आपको टेबल निकालना, सबको बोल रहा हूँ, वो टेबल निकालना जो प्रोनाउन में लिखा गया था ना, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अगर मुझे सजा मिलती है तो मी आ जाएगा, हमें सजा मिलती है तो अस आ जाएगा, आपको सजा मिलती है तो यू आएगा, हिम किसी थर्ड पर्सन को मिलती है, अगर वो पुरुष है तो हिम, अवर टीचर पनिशेस हिम, लड़की है तो हर, इट, राइट। और एक से ज्यादा है तो आएगा them। ये आपके लिए नया नहीं है, लेकिन उस टेबल को आपको आज फिर से रिपीट करना होगा
और जो होमवर्क शेयर करने वाले हैं आज, वो कोर टीम मेंबर को आई रिक्वेस्ट एटीएम मेंबर को कि आप आज टेबल का फोटो भी डाल देना, तो सबको आइडिया आ जाएगा। यस सोनल, आपका और इससे आगे और कोई क्वेरी है? ना 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 ना, थैंक यू। बस अगर इसमें आपको सवाल करना है तो ऐसे होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। Whom does our teacher punish? हमारे टीचर किसको पनिश करते हैं, किसको सजा देते हैं, राइट? Our teacher punishes, मुझे तो मी, हमको तो us, आपको तो you, उसको तो him, लड़की है तो हर, या फिर कोई नाम भी हो सकता है, them, या फिर कोई नाम भी हो सकता है, whatever. ओके, क्लियर? हाँ। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट जान सकते हैं। एक मतलब कर्म, व्हाट से और whom से। तो अगर आपका निर्जीव है तो व्हाट आएगा, whom मतलब चलता फिरता सजीव है तो whom आएगा। अब किसको ये करते हैं, ओके, राइट? थैंक यू। यहाँ पे ऐसा होता है, मान लीजिए एक और कर लेते हैं, my friend, my friend calls, मेरा दोस्त है वो बुलाता है। तो वही आएगा ना, किसको बुलाता है? तो मुझे बुलाता है तो मी, हमें बुलाता है तो us, आपको बुलाता है तो you, my friend calls you, मेरा फ्रेंड आपको बुलाता है, my friends call him, my friends call her, my friends call them, etc. ओके। तो what और whom, इन दोनों से जो मिलता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और को कोई सवाल? यस वैशाली। सर माय फ्रेंड वाले में क्वेश्चन कैसे बनेगा? सॉरी, थोड़ा समझाएंगे? माय फ्रेंड वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर, उसमें भी whom ही हो जाएगा क्या? वही लिख रहा हूँ। अगर whom से आपको सवाल करना है तो ऐसे बनेगा, whom does my friend call, किसको बुलाता है, तो उसमें आंसर में ये आएगा, my friend calls me, us, you, him, her, them, और कोई भी नाम भी हो सकता है। ओके, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं आ रहे तो डाउट है? It's 7:51. Ajay sir, are you there? Yes. So Rakesh, we are going to complete this class. Okay, एक मिनट। ये है आपके होमवर्क के सेंटेंसेस, इसको ध्यान से करिएगा और जैसे बताया गया है वैसे करिएगा। आज आप कुछ भी ना कर सको तो एक काम आपको कंपलसरी करना है, जितने भी प्रैक्टिस सेंटेंसेस है यहाँ पे 30 सेंटेंसेस है, आई थिंक 30, उसको मिरर के सामने कम से कम 5 बार एक एक सेंटेंस जोर जोर से बोलना है, कंपलसरी। We read newspapers at library every Sunday. We read newspapers at library every Sunday. What do we read at library every Sunday? What do we read at library every Sunday? ये कंपलसरी एक एक सेंटेंस को 5 बार आपको मिरर के सामने पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू राकेश। यस, तो कल मिलते हैं। ओके, आज के लिए एक ही वर्ड सुनेंगे। रिद्धि, आपको मेरा नंबर मैंने चैट में लिख लिया है, आपको फोन कर लेना। So can we complete this session, Rakesh? Yes, yes sir, yes. Okay, thank you all. Bye bye. 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 Have a nice day. Have a nice Nice day. Bye bye. Goodbye.